ओम शांति। हाँ जी, योग शुरू हो रहा है। जी जी जी, सॉरी सॉरी। %50 ऑफ के साथ आज यह योग है पवित्रता और शक्ति का। यह योग अभ्यास करने से हमारे जीवन के सभी विघ्न, समस्याएं, बीमारियां समाप्त हो जाएंगी और आत्मा को शक्ति से भरपूर कर सारे विश्व में शक्तियों की किरणें फैलाने से हमें दुआएं प्राप्त होती है। यह अभ्यास करने से हमारा योग बल बढ़ता है। संसार की सर्व आत्माओं से दुआएं प्राप्त होती हैं। हमारा दुआओं का खाता बढ़ता है। हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है। हमें परमात्मा से ब्लेसिंग्स मिलते हैं। इन ब्लेसिंग्स से हमारा जीवन निर्विघ्न बनता है। हम संपूर्ण सुखी बनते हैं। हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है और रेगुलर यह अभ्यास करने से हमें बहुत ही अद्भुत रिजल्ट्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्तक के बीच मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एक चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। अभी संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। प्यूरिटी मेरा ओरिजिनल नेचर है। बुद्धि रूपी नेत्र के सामने विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप हमारे सम्मुख परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, परम पवित्र, सर्वशक्तिवान, अनुभव करेंगे उनसे पवित्रता की गोल्डन किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। जैसे एक गोल्डन कलर की लाइन कनेक्ट हो चुकी है परमात्मा ज्योति स्वरूप से मुझ आत्मा ज्योति स्वरूप में। परमात्मा शिव बाबा से गोल्डन किरणों का प्रवाह
मुझ आत्मा में हो रहा है। जैसे एक फाउंटेन की तरह यह किरणें फ्लो होकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। इन किरणों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं। परमात्मा की संतान, मास्टर पवित्रता का सूर्य हूं। अभी अनुभव करेंगे मुझ आत्मा से यह पवित्रता का गोल्डन प्रकाश निकल संपूर्ण शरीर में फैल रही है। ऊपर ब्रेन से लेके नीचे पैरों तक यह किरणों का प्रवाह हो रहा है। मुझ आत्मा के इस शरीर के रोम रोम में यह किरणें फैल चुकी है। जैसे कि संपूर्ण शरीर इन किरणों से जगमगा उठा है। संपूर्ण एकाग्र हो जाएंगे इस स्थिति में। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें सारे शरीर में फैल चुकी है। मैं अपने शरीर को पवित्रता की किरणों का दान दे रही हूं, सकाश दे रही हूं। जितना जितना हम शरीर को पवित्रता की किरणों का दान देंगे, उतना हमारा चित्त शांत होगा, हमारे कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, शरीर की बीमारियां नष्ट होती जाएंगी। अभी अनुभव करेंगे परमात्मा से लाल प्रकाश निकल मुझ आत्मा में समाते जा रहा है। यह लाल प्रकाश शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में समाते जा रहा है। ओम शांति। साक्षी दीदी का नाम लिखा है मुरली पढ़ने के लिए। आप हो ग्रुप में? ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। सभी को म्यूट पे रखा है, अगर कोई दिक्कत है तो आप चैट में लिख सकते हैं। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2025 और आज की अव्यक्त मुरली
की तारीख है, ओरिजिनल तारीख 1 अक्टूबर 1987, 1 अक्टूबर 1987। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन से आध्यात्मिक संत सम्मेलन के पश्चात बाप दादा की पधरामणी, यानी संत सम्मेलन हो गया उसके बाद की बाप दादा की पधरामणी। सर्व सेवाधारी बच्चों को सेवा की मुबारक देते हुए स्नेह के सागर बाप दादा बोले। आज जो बुक पढ़ी गई उसमें भी सेवा का ही था। ओके, तो सेवा की मुबारक। आगे, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। कभी जब स्नेह का सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मिलन, मेल। ओके, आगे। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही। 87 में कितना था अपना बीके का नंबर्स, और तभी से लेके अब तक कितना ग्रो हुआ है, कितना वृद्धि को पाया है यज्ञ, है ना। तो इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। इसके ऊपर से हमको एक इंसिडेंट इंसिडेंट तो नहीं बोलेंगे, जयंती दी ने कुछ शेयर किया था कि उनका जो निवास स्थान है और जो ग्लोबल हाउस है यहाँ पे लंदन में, उनका एनालिसिस के ऊपर से ऐसा आया कि वहां पे जो क्राइम रेट है उसके आजू बाजू रहने वाला का, वो एरिया का पूरा कम हो गया है। सोच सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वहां पे दिन रात योग करती है कुमारियां जो समर्पित है, वो जयंती जयंती दीदी के साथ जो भी रहते हैं, दिन रात वहां पे योग होता है, मुरलियां चलती है, तो वहां का वाइब्रेशन फैलता है। हाँ, तो वैसे उसका इफेक्ट हम बोल रहे हैं। आगे, पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से, पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। दो क्राइटेरिया है क्या? पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से ये सब पत्थर पिघल जाता है, पानी बन जाता है। आगे, यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। अपने ग्रुप को ही देख लीजिए, है ना, आराम से 50 लोग आराम से जुड़ जाते हैं रोज। ऑन एवरेज मोर देन 50 होते ही है, और थर्सडे को, सैटरडे संडे को ज्यादा होते हैं शायद। ओके, तो कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय परिवार, सॉरी, ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है, क्योंकि ईश्वरीय प्यार का जो चुंबक, इट्स अनोखा है ना, यूनिक। गॉडली लव, भगवान ईश्वर का जो प्यार है, वो कैसे ऑटोमेटिक वो आएगा चुंबक के समान, मैग्नेट। आगे, इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना, अभी लिटरली हम शेयर करने वाले थे कि कैसा स्नेह है, कैसे भी अपने देखे हैं, कोई भी ऐसे अलबेले हो जाते हैं या कुछ भी
फॉर सम रीजन 2-3 वीक आएंगे नहीं सेंटर में, या कुछ भी हो जाएगा उनको प्रॉब्लम, पर वो आएगा जरूर वापस। दिवाली हो, बड़ा फेस्टिवल हो, क्रिसमस हो, ऐसा बड़ा बड़ा त्योहार होता है ना, तो पूरा हॉल भर जाता है। बट नॉर्मली डेली मुरली जब भी होएगा ना, तो संख्या बहुत कम होती है ना। सबका ऐसा लिमिटेशंस होता है, मर्यादाएं होती है, मगर बड़े बड़े त्योहार के दिन ये जो ईश्वरीय स्नेह वो सब ऑटोमेटिक सब आते हैं आगे। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहयोगी भी बना देता है। सहयोगी और सहयोगी, सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी है, कल सहयोगी बन जाएंगे। सहयोग करते करते उनको ईश्वरीय प्यार, ये पवित्रता, वो सब मिलेंगे ना, वाइब्रेशन, तो सहयोगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, अर्थात जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। इसको हम नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हमारा जितना बाबा से कनेक्शन, जितना स्नेह होगा ना, तो अपना वाइब्रेशन भी ऐसा फैलेगा और सेवा भी ऑटोमेटिक होएगा, बाकियों का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो बीज स्वरूप है ना, अंडरलाइन कीवर्ड। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जितना हमारा बाबा से कनेक्शन, जितना स्नेह गहरा, वाइब्स उतना फैलेगा, और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो सहयोगी बन जाएंगे। ऊपर क्या लिखा था, सहयोगी सहयोगी। सो यू डोंट हैव टू डू मच सेवा एनीवे, बैठे बैठे फैलाते रहो किरणें। हाँ, आगे। जिन आत्माओं में, ये पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, इसका विस्तार बहुत हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ही एक ही बात हो। जैसे संकल्प आ रहे हैं वैसे हम उसका विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। आगे। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा, और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। ओके, कौन सा बीज पड़ा? ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज, फिर सहयोगी बन गया, और ऑटोमेटिक वो चल पड़ा वृक्ष, है ना। और फिर वो सहयोगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। Okay? कि एक बार सहयोगी बन गया, परिवर्तन हो गया, तो उसका बीज का फल तो आ गया ना, दिख रहा है कि अरे ये भाई में, ये बहन में कितना चेंज आ गया था, ये तो ऐसा था, अभी देखो कैसा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष फल। आगे। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है ना। सीजन में भी कैसा, सीजन में भी कौन सा, कोई कोई फल अपने सीजन में ही आएगा, है ना। आगे। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी जानते हो न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता है। शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से जो प्यार, ईश्वरीय प्यार मिलता है, वो और कहीं नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना, क्योंकि हमको थोड़ा अनुभव
शेयर करेंगे छोटा सा कि कोई दादियों के पास या दीदी के पास जाएंगे ना, हाँ, सुदेश दीदी को मिलना था, जयंती दीदी को, निर्वैर भाई को, तो उनका ऑरा ही अलग होता है, एकदम शांत, और वो अपने को बीके होते हुए भी वो पता चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि नॉन बीके अगर उनके पास गए तो कैसे वो कितने ऐसे उदाहरण हैं कि दादी जी के पास जब भी कोई जाते थे ऐसे डायलेमा में या क्वेश्चंस लेके, उसको ठंडा करके भेजती थी। जानकी दादी का बात कर रहे हैं हम, लंदन के सब उदाहरण हैं बहुत सारे। आगे, ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। क्या? ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है, यानी प्रूव करता है कि ये कहां से आया, इसके पास इतना प्यार कहां से उमड़ रहा है, क्या चेंजेस, प्रत्यक्ष फल। आगे, इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं, क्योंकि वो रूहानी रूह को नहीं देखते ना। जब भी नॉन बीकेस को जब भी पता चलता है कि क्या बात है, क्या नजारा है, लेकिन वो शरीर को देखते हैं। अब आजू बाजू का नजारा, व्हाइट ड्रेस देखेगा, बैच देखेगा, वो सब, लेकिन वो स्नेह का वाइब्स उसको आ रहा है ना। तो डायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभ कामना के विशेष दो पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तनाव वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि सेवा अनेक अनेक प्रकार की होती है ना। लेकिन सेवा में अपन अचल अडोल रहें, और ये जो स्नेह के, ईश्वरीय स्नेह के, पवित्रता के, शुभ भावना शुभ कामना के ये जो पत्ते हैं यानी वाइब्रेशंस फैलाएंगे, तो वो तो प्रत्यक्ष दिखेगा ही। तो आगे, बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित हो रहे होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यहाँ पे भी सेवा चालू है, हाँ? आप सुन रहे हो वो भी सेवा है, यहाँ पे जुड़े हो वो भी सेवा है। चाहे आप कोई भी कुछ भी करते हो या ये मुरली सुन रहे हो, ये बाप दादा के महावाक्य है, वो भी आपके थ्रू वाइब्स फैल रहे हैं। तो इसका आप फुल क्रेडिट ले सकते हो, है ना। आगे, यह किसकी कमाल है? सभी की। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे,
लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग रहा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। कौन सा किला? शुभ भावना शुभकामना, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कौन सी संडे की मुरली में था ना कि काम कोई आपको इंसल्ट करता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? उसके ऊपर से विस्तार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, सर्व आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना का किला है, तो वो परिवर्तन करेगा। आगे, चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। अंडरलाइन करना, नोट करना मन बुद्धि में, कि मुझे ये सेवा नहीं मिली, वो नहीं मिली, कुछ नहीं। वायुमंडल, और वायुमंडल कैसे? शुभ भावना शुभ कामना का किला, तो ये वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। ओके। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। ले लो मुबारक। चलो, सभी वतन में, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास एक 5 सेकंड के लिए फटाफट मुबारक लेके आओ। ओके। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, अंडरलाइन देखना, नोट करना, जो भी माताएं इसमें सेवा में देते हैं, सेवा देते हैं भाइयों भी, कि क्योंकि ये संतों का जो सम्मेलन हुआ उसके बाद का है ना, टाइटल में क्या था उसके पश्चात, तो ये बाबा उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं ना। स्टेज सजाने वाले ने अच्छी स्टेज सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। तो बाबा देखिए, एक एक के ऊपर नजर है बाबा की। हाँ, कोई भी सब्जी काट रहा है वो अपने आप को कम नहीं समझना, बर्तन धो रहा है उसको कम नहीं समझना अपने आप को, है ना। तो बाबा ने देखिए कैसा जिक्र किया, पहले स्टेज से शुरू हो गए, भाषण करने वाले से लेके सब्जी काटने वाले तक आ गए। आगे, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना। अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते, अभी सफाई वाले आ गए देखो, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता, तो सेवा की सफलता कैसे होती। अपन ने खुद ने देखा है मधुबन में कि कोई कोई भाई वहां पे एक ही काम सालों से कर रहा है, और मुझे खुद को सरप्राइज लगा कि एक ही डिपार्टमेंट में वो बस स्टॉप के सामने वाला डिपार्टमेंट, वो ट्रैवल डिपार्टमेंट, टूरिज्म, वो भाई एक ही काम 30 साल से वही सेवा में, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, अमेजिंग, और हंसता हुआ एकदम खुशी में। आगे बढ़ते हैं। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर करके किया, इसलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्हों में भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता ही एकता की ही बातें करते रहे। अनेकता होते हुए भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। यह है वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल, ओके, अंडरलाइन।
वायुमंडल के छत्र छाया। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है। तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। देखिए, छत्र छाया कैसे बनी? वायुमंडल से। वायुमंडल कैसे बना? शुभ भावना, शुभ कामना और वो ईश्वर प्यार, वो सब जो तीन बातें बताई थी बाबा ने, है ना। तो वायुमंडल बन गया। अभी उसमें कौन से भी संस्कार वाले डाल दो, उसमें उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी थी, सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलने चाहे तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण। वाह बाबा, देखिए वायुमंडल का प्रभाव। सो एक एक आत्मा अपना अपना वायुमंडल बनाते हैं संगठन में। अमेजिंग, है ना। आगे, मन में कुछ भी सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबके जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। एवरीवन इज एन इंस्पिरेशन। ओके, आगे, प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना। शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रैक्टिकल में जो सामने सबूत दिखेगा आपको, तो और क्या आपको प्रमाण चाहिए? क्योंकि सभी बोलते हैं ना कि प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है। तो वो जब भी वो आत्मा को देखेगा काम करते हुए, सेवक झाड़ू लगा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन चेहरा एकदम खुशी में, तो दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रैक्टिकल प्रूफ। आगे, प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे, तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं सब जब मिलकर एक आवाज बुलंद करे, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। कि अलग अलग सत्ताएं है ना, वो संतों का अलग होता है, फिर अलग अलग धर्मों की सत्ताएं अलग होती है, पुलिस का अलग होता है, नेताओं का अलग, पॉलिटिक्स, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट। तो ये भी सत्ता है। तो सभी सत्ता मिलकर जब आवाज बुलंद करे, तो प्रत्यक्ष का पर्दा विशेष विश्व के आगे खुल नहीं रहा, खुलेगा ही आगे। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है, वह इसलिए ही बनाया है ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहज योगी बन जाएंगे। एक बार सहयोगी बन गया यानी सहज योगी बनेगा बाबा। आगे, अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है, तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा? अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है ना। जब भी मुरली चलती हो ना, तो हम कोई भी ऐसे जरूर नहीं है, तो वो मैसेज नहीं रखना प्लीज। ओके, तो फिर से पढ़ते हैं। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है ना। उस उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो? यह लोग भी सोचते रहे ना। लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा, है ना। संगठन का बल एक, जो ईश्वरीय स्नेह है, एक मत, एक रस, तो पावर कैसे बढ़ने, कैसे नहीं बढ़ेगी? वेरी पावरफुल, एक संकल्प से। आगे, ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं। लेकिन दिस इज ना 87 की मुरली है ना। हाँ, तो ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं,
लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई, तो अभी से और प्रत्यक्षता के समय आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरे तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। अच्छा, शेरू बाजी को थोड़ा टाइम देते हैं याद प्यार के लिए। सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए, बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम वाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को विशेष याद प्यार स्वीकार हो। थैंक यू। ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी को अनम्यूट किया हुआ है, बोल सकते हैं। कौन सा बीज, कौन सा वायुमंडल, कौन सी सेवाएं, क्या कहा बाप दादा ने आज, कौन बोलेंगे? ओम शांति। जी। ईश्वरीय स्नेह ही परिवर्तन का फाउंडेशन है व जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट। नीलम बहन। जी ओम शांति। सारी मुरली स्नेह के ऊपर थी, लेकिन स्नेह का बीज जब पड़ जाता है तो उसके बाद किस प्रकार वृक्ष जो है तैयार होता है, उसके लिए बाबा ने हमें बताया कि हम सर्व के सहयोगी होंगे तो हम सहज योगी हो जाएंगे। तो इस प्रकार ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा करनी है। ओम शांति। वाह, बहुत सुंदर। जी कैलाश भाई। ओम शांति। जैसे बाबा ने स्नेह के लिए कहा, तो हम जब ज्ञान में आए
तो पहले तो लौकिक वालों से ही हमारा संबंध संपर्क था, तो उन्हों का तो स्नेह जैसे मिलता ही था क्योंकि संबंधी थे। लेकिन जब ये दीदियों का जब स्नेह मिला वहां सेंटर पर आने के बाद, तो वो स्नेह ने ही जादू किया कि उनका मतलब निस्वार्थ टाइप स्नेह लगा। और ये जैसे बाबा भी कहते कि स्नेह पहले आकर्षित भी करता है, सहयोगी भी बनाता है, पीछे फिर जैसे मुरली सुनी तो ज्ञान कुछ समझ में आया, जैसे धीरे धीरे। और मधुबन में भी जब जाते हैं तो वहां का वायुमंडल ही इतना पावरफुल होता है कि जैसे ही गेट से अंदर चले जाते हैं तो वो अपने ऐसे जो व्यर्थ संकल्प आदि जो होते हैं ना, वो एकदम मर्ज टाइप हो जाते हैं। और एक अलौकिक मतलब एक अलौकिक नशे का जरूर अनुभव हो जाता है। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर जी। हमारा भी पर्सनल अनुभव है कि बाबा को ये बोलेंगे, मधुबन में ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब फुल स्टॉप लग जाता है बाबा का झोपड़ी में गया ना। जी, ललिता बहन। हाँ जी। ओम शांति। अब ये बाबा ने वातावरण का ये बताया कि अपने जो वायु वाइब्रेशन होते हैं संकल्प के, जैसा अपन संकल्प करते हैं वैसे वायुमंडल हो जाता है अपने चारों ओर। तो जैसे कोई भी नेगेटिविटी आत्माएं या विकारी आत्माएं आती है, तो अपना पावरफुल इतना वाइब्रेशन होना चाहिए कि वो चलते चलते भी उनके पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। ओम जी शांति। जी जी, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट आ रहे हैं बाहर। अच्छा, वो जो माता है जिनको कठिनाई होती है वो बोल सकते हैं, गीता माता, धनलक्ष्मी माता, वंदना कुलकर्णी बहन जी, आप हो? अनम्यूट करके बोलो, नहीं तो और भी कर सकते हैं। छत्र छाया कैसे बनेगी वो बताओ हमको। छत्र छाया के लिए क्या बोला बाबा ने? अरे, कुछ तो बोले। वो तीन चीजें जो बताई थी वो तो हम खुद भी भूल गए, भी ढूंढ रहे हैं मुरली में। वो तीन चीजें, ईश्वरीय स्नेह था उसमें, और क्या था? कौन बोलेंगे? ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। तो चलो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, कोई शेयर नहीं कर रहा है। तो ईश्वरीय प्यार मेरा कितना है वो मुझे कैसा पता चलेगा, उसका प्रमाण क्या है? अलौकिक स्नेह और निस्वार्थ स्नेह, कैसे हम इसको प्रैक्टिकल में कैसे सोचे कि क्या है ये? ओम शांति। वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा मौज में रहेगा, मस्ती मस्त मतलब खुश रहेगा। जो ज्ञान में नहीं है वो भी खुश रहते हैं हमेशा, वैसी आत्मा भी है। नहीं नहीं, रूहानी खुशी, रूहानी नशा। अच्छा, ओम शांति। वाह, क्या बात है। आप खांस लो पहले आराम से, पानी वानी पियो। जी तबीयत थोड़ी, जी बाजा खराब है आज। अच्छा, ओके। विनीता बहन, विनीता मिश्रा बहन जी, अनम्यूट करें आपका हाथ, बोलिए। ओम शांति भाई जी। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ईश्वरीय अलौकिक स्नेह कैसे है, कितना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमारा स्नेह जो है बाबा के साथ सबका स्नेह है, पर बहुतों का स्नेह मैंने भी गौर किया है या कई बार कि किसी बात पर डिपेंडेंट होता है। जैसे उसको कुछ अगर हल्का ठीक चलता है सब कुछ तो स्नेह रहता है, फिर कम हो जाता है तो उसकी कुछ कुछ बातें ऐसी बदल जाती है, ऐसा लगता है। तो हमारा स्नेह किसी बात पर कोई प्राप्ति, स्थूल प्राप्ति पर डिपेंडेंट ना हो, तो हमें पता चलेगा कि नहीं, हम हमेशा हमारा स्नेह इस मामले में एक जैसा ही रहता है। ओम शांति। ओके जी। ललिता बहन। हाँ जी। निस्वार्थ प्रेम तो ये होता है कि अपन किसी से प्रेम कर रहे हैं, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसकी हर इच्छा, उसको सहयोग देना, उसे हर टाइम खुश रखना, वो तो है निस्वार्थ प्यार। और अलौकिक स्नेह में तो जैसे उड़ते रहते, फरिश्ता उड़ता रहता है ना, ऐसे उड़ते रहेंगे। कभी परम धाम में जाएंगे, कभी सूक्ष्म वतन में जाएंगे, सूक्ष्म वतन में बाप दादा से किरणें लेंगे, शक्तियां लेंगे, तो अपना आप ऑटोमेटिक ही प्यार आएगा बाप दादा का दोनों का, तो अलौकिक प्यार उठता जाएगा। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अपना जो लौकिक बच्चा है और बाजू वाले का जो बच्चा है, राइट?
मेरा स्नेह वो दोनों के लिए सेम होगा, निस्वार्थ। मैं चाहे कितना भी ट्राई कर लूं, बोलिए, कि बनाना पड़ेगा ना मुझे। और अभी अलौकिक स्नेह में जो कैसा पता चलेगा, मैं मुझे नहीं पता, आपको नहीं पूछ रहा, पूरे ग्रुप को पूछ रहा है, और कोहोस्ट भी इसमें बोल सकते हैं कि ये कैसे हम इक्वल, जिसने शेयर नहीं किया वो बोले पहले। ओम शांति हाँ भाई। जी बहना। तो ये अलौकिक स्नेह बाबा का, परिवार का स्नेह है। तो हम्म। इतना स्नेह रहता है, कहीं भी कार जा रही है सामने, हम जा रहे हैं, अरे अपनी कार जा रही है, अभी कोई बैट लगा हुआ है, देखिए कितना दूर रहे तो वो अपना है ऐसा लगता है। कोई भी रहने दो या परिवार के रहने दो, यहाँ पे कहीं भी देखो सेवा में, बाबा ने सेवा के लिए बताया, सेवा कुछ भी सेवा देना, इतने उमंग उत्साह से हर जन ऐसे ही करते हैं कि ये सेवा कर रहे हैं, सेवा नहीं, बाबा ने मुझे ये लायक समझ के मुझे दिया है, ऐसे सोच के उमंग उत्साह हम्म। से करते हैं। तभी थकान भी नहीं होती, कुछ दर्द हो गया तो भी कहीं गायब जब हो जाता है, ऐसा लगता है। ये हाँ। बाबा का स्नेह, बाबा का प्यार, बाबा का परिवार है। और अभी लौकिक में भी ऐसे ही हो रहा है कि हम यहाँ पे है तो लौकिक में ऐसे ही हो रहा है, मतलब तो उनसे भी हमें ये भी ऐसे बाबा के बच्चे हैं ना, ये दृष्टि से हम देखते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर जवाब है, बहुत अच्छा चिंतन है आपका। क्योंकि अपना बीके को देखेगा तो ज्यादा स्नेह उमड़ता है क्या, और बाकियों का, बाकी आत्माएं, वो बाबा के बच्चे नहीं है। ईश्वरीय प्यार बेहद का प्यार होता है। ओके, और बताएं, क्योंकि ये अपन ने प्रैक्टिकल में देखा है। ओके, अपन नाम नहीं लेंगे किसी का और यज्ञ की उल्लंघना नहीं करेंगे, ईश्वरीय यज्ञ है। लेकिन अपने को सुधारने के लिए ये पिन पॉइंट करना बहुत जरूरी है कि बीके को देखा तो ज्यादा स्नेह, और नॉन बीके को देखा तो कैसा स्नेह, सबके लिए है समान। बाबा का इसके ऊपर क्या है श्रीमत? सबके लिए समान है भाई, सबके लिए हाँ नहीं है जी। कि ये नहीं बीके है, ऐसा नहीं है। अभी जो भी हाँ। कोई भी आवे, हमको वो पहचान नहीं है तो भी वो अपना हम्म। ही लगता है। मैं तो समझी तो भिखारी रहने दो, कचरे वाले रहने दो, वो भी अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ। वो भी देखे, जिसको भी देखे वो आत्मा है, बाबा का बच्चा है, वो अपना हम्म। परिवार का है सोचना। अभी कोई भी आने दो, कोई बोलता ऐसा रिक्शा वाला हो और कुछ बोल तो अपने में अब हम रोज में करते हैं तो कोई भी अपने संपर्क में आ जाते हैं ना, कुछ कुछ काम हम्म। के लिए, कुछ करने के लिए संपर्क में आते हैं। तो ऐसा नहीं लगता, ये भी अच्छे है, ये भी बहुत अच्छे है, उनसे भी प्यार से बात करनी चाहिए, ऐसा लगता है। उन्हें भी एक ऐसा जर हम मुस्कुराते हुए देखे उनको, वो भी मुस्कुराएंगे ना, उन्हें भी अच्छा लगेगा, अरे हमें देख के मुस्कुराएंगे, हम्म। ऐसा ओम शांति में बाबा ने जी। सिखाया है, बाबा ने सबको समान दिखाया है। ओम शांति भाई, बाबा का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक। जी, नीलम मैन। ओम शांति। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई देखते हैं, तो इससे हमारा एक दातापन का जो है संस्कार बन जाता है। तो उस समय फिर हमें लौकिक अलौकिक की तरफ नहीं जाता, तो हम बाबा हाँ। के अलौकिक स्नेह में देने का ही भाव रहता है। उसकी भलाई के लिए ही हम करते हैं, क्योंकि हमें बाबा से इतना अथाह स्नेह मिल रहा है, तो हमें देने में कुछ भी कमी महसूस नहीं होती है। इस प्रकार हाँ, प्रत्यक्ष फल होता है हमारा। ओम शांति। क्या बात है, बहुत सुंदर। आज की साकार में भी था ये पॉइंट कि बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं, याद है किसी को? जी मोहन भाई बोलिए। हाँ, मैं ओम शांति में कहना चाह रहा था, ये समस्या तब आती है जब लौकिक और अलौकिक, अलौकिक कोई भी अपना बच्चा भी वहां है और उसको समस्या आती है सबके बीच, मान लीजिए डूब रहे हैं, तो वहां तो हमारा पक्षपात होगा। फिर हमने किसको बचाना पहले? हाँ। तो सच्चाई तो ये है जी, सबसे पहले तो फिर अपने बच्चे को देखेंगे हम। हाँ। जी जी जी। बेशक हम सबकी हेल्प करें सबको, पर हमारी प्राथमिकता किसको होगी? हाँ। तो ये तो सच्चाई है। हाँ। बाकी तो अलौकिक है ही सबके साथ प्यार हो, तो जनरली अगर हमारी जी। धर्मपत्नी को या कुछ भी कहीं भी जो सरियल है, उनको तो पहले देखा जाएगा, फिर उसके बाद ही सेकेंडरी टर्शरी
सबके साथ हमारा होगा, सबके साथ प्यार भी होगा, बचाएंगे भी। अगर अकेले हैं, कोई भी नहीं अपना, फिर तो सबके साथ वैसा ही होगा। पर मैं तो हाँ यही मानता हूँ, मेरी तो ये सोच है, और होता है ऐसा, सच्चाई यही है। ओम जी। शांति। जी, एक एक पॉज करेंगे, थोड़ा सभी को बता दें कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल होगा, तो वो पोल का आंसर जरूर दें जितनी हो सके। अगर नहीं किया तो आप 1 सेकंड में 4 धाम की यात्रा करो, और पहला दूसरा ऑप्शन जो है 1 से 5 बार करके आओ। सारे दिन में 4 धाम की यात्रा कितनी बार किया, है ना? तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। और तब तक विनीता बहन शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कुछ बोलना है बोल सकते हैं। जी भाई जी, जैसे अभी कह रहे थे कि मतलब अपनी फैमिली का या अपने बच्चों का हमें ज्यादा स्नेह रहता, वो स्नेह नहीं मुझे लगता, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उसकी वजह से हमें उसके लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है हम सबके लिए स्नेह रखते हैं। पर कुछ के प्रति जो हमारे लौकिक रूप में अपने हैं, उनके प्रति जिम्मेवारियां ऐसा है जिसके लिए हमें उनके लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ओम शांति। ये भी सही है। बहुत सुंदर। अच्छा, चार्ट में संगीता दीदी ने लिखा है कि नॉन बीके हैं उनके लिए ज्यादा, ताकि वो अपने परिवार का पार्ट बन सके, हिस्सा बन सके। वाह! अरे ये भी अच्छी सोच है जी। और और बताएं। ठीक है, अपने पास 2 मिनट है। बोल सकते हैं। छत्र छाया के लिए मुझे बोलो। छत्र छाया और वायुमंडल का मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ते टाइम। बाबा ने क्या एक एक पॉइंट दिया है वहां पे। कौन बोलेंगे लास्ट पॉइंट, 1-2 पॉइंट? छत्र छाया या वायुमंडल के ऊपर कोई बोलो तो सही। इतनी सुंदर मुरली है सेवा के ऊपर। मधुबन में जितना वो वायुमंडल जो बन जाता, जहाँ हम जाते हैं, तो सब जगह योग का प्रभाव होता है, तब हम बोल नहीं पाते कुछ। तो वो वायुमंडल बन गया, वही छत्र छाया है ना। और वहीं पर उसी एरिया में कोई क्राइम्स वगैरह नहीं होती, वो भी छत्र छाया है। जैसे आप कह रहे थे इंग्लैंड में उसके उस एरिया में क्राइम घट गए हैं, उसको मैं छत्र छाया मानता हूँ। बहुत सुंदर। ललिता और बहन, लास्ट पॉइंट। थैंक यू भाई हाँ जी। हाँ, जी। मैं बस प्रश्न पूछना चाह रही थी कि हाँ। ये जो बाबा ने तो ये कहा था कि भाई अपना तो अपना शरीर को भी मत आप याद करो, तो आज अपन अपनी पत्नी को और इनको कैसे याद करें? तो यानी देह अभिमान है अभी, तो देह अभिमान होगा तो पत्नी को बचाएंगे, बच्चे को बचाएंगे, इसको बचाएंगे। देह अभिमान नहीं होगा तो हम तो बाबा के बच्चे, आत्मा है, आत्मा आत्मा भाई है, उसमें कोई संबंध याद थोड़े आएगा उस टाइम। तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ये लोडेड क्वेश्चन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसके ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि रूहानी बोलेंगे तो आत्मा तो अविनाशी है। और जैसे आपको संकल्प चले वो सिचुएशन में और ड्रामा में जैसा आपका पार्ट होगा, वैसे आगे हो सकता है ना? चलो, योग करते हैं। ठीक है। ओम शांति। स्थिति में स्थित, आत्मिक स्थिति में स्थित, मैं अचल, अडो, चमकता हुआ, अकाल तख्त पर विराजमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, स्वराज्य अधिकारी, चमकता हुआ बिंदु, इस शरीर को चलाने वाला, चलाने वाली, अशरीरी हो जाए, शरीर है ही नहीं, स्थिर, और मन बुद्धि की तार से 1 सेकंड में मैं पहुंच गया परम धाम, अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के पास।
केवल एक टिक से उसको याद करो, उसको देखो, मन बुद्धि से देखो। मेरे सामने कौन है, मेरे साथ कौन है। सर्वशक्तिमान, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता, सत्य चित आनंद स्वरूप, स्नेह का सागर, उसका सारा स्नेह मुझ में समा रहा। मुझ आत्मा की कट निकल रही है, निकल गई है। और कोई संकल्प नहीं, केवल मैं और मेरा बाबा। पावरफुल कनेक्शन, एकाग्र मन, स्थिर मन। कोई हलचल नहीं। मैं आत्मा बाबा की शक्ति का अनुभव करती हूँ, उनसे शक्ति ले रही हूँ और मैं शक्तिशाली बन रही हूँ, पावरफुल बन रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा। वापस प्रकृति में मन बुद्धि की तार बाबा से जुड़ी रहे, इसी श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प के साथ। ओम शांति। फिर मिलेंगे।